भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। इतना दुलार माँ की ममता, हम प्यार पिता का पाते। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, आती प्रभु प्रेम की बाती है, भगवान हमारा साथी है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार पूजा। अपनी किस्मत के क्या कहते, सिर पर है हाथ दुआ। ऐसा साथी किसका होगा, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आँख भर आती है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है।
ओम शांति। आज है 25 जून के महावाक्य, जिस मुरली के अंदर विशेष बाबा हमारी अवस्था हम कैसे बनाए इसके ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं। हम देखते हैं कि रेगुलर ज्ञान सुनते हुए, ध्यान अभ्यास या मेडिटेशन करते हुए भी कई बच्चे की एक मन में शिकायत बनी रहती है कि बाबा हम इतना क्या कुछ करते हैं, फिर भी हमारा मन इतना एकाग्र नहीं होता, या हमारी अवस्था या हमारी स्थिति नहीं बनती। तो ऐसा क्या कारण है कि हमारी स्थिति नहीं बनती? तो बाबा विशेष रूप से हम सबको समझा रहे इसके लिए। अगर आपकी अवस्था अच्छी बनानी है, श्रेष्ठ अवस्था बनानी है, तो आप क्या करो, अपने आप को एक श्रेष्ठ आदत डालो। वो कौन सी आदत डालनी है कि जिसके कारण हमारी अवस्था श्रेष्ठ बने? तो बाबा विशेष रूप से हम सबको समझा रहे हैं। आइए विस्तार से सुनते बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, इस समय तुम बाप के ऊपर बलिहार जाओ तो 21 जन्म के लिए तुम सदा सुखी बन जाएंगे। जैसे कल भी बार बार समझाया गया कि आप क्या करो, बाप के हवाले अपना जीवन कर दो। और हवाले कैसे करना होता है? तो बाबा ने कहा था हर एक इसके अनुभवी है, हर एक को पता है कैसे हवाले करना है। तो बाबा फिर से याद दिला रहे, क्या करो, आप अपना जीवन बाबा के ऊपर बलिहार कर दो, तब तुम 21 जन्म के लिए सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ज्ञानी बच्चों को अपनी अवस्था ठीक रखने के लिए कौन सी आदत पक्की डालनी चाहिए? तो एक आदत पक्की करो, दृढ़ संकल्प रखो कि ये आदत मुझे अपने आप को डालनी है। तो सवेरे जल्दी उठने की आदत, सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना, ये बहुत अच्छी धारणा है। जो बच्चे जल्दी सोते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, तो सारा दिन उनकी अवस्था ठीक रहती है। तो बाबा समझा रहे हैं कि सवेरे उठने की आदत अपने आप को डालो, और ये उठ के याद में बैठो तो बहुत अच्छी धारणा होगी, अवस्था ठीक बनी रहेगी। जो बच्चे जल्दी सोते और जल्दी उठते, उनकी अवस्था सारा दिन बहुत अच्छी रहती। अज्ञानियों की नींद से ज्ञानी बच्चों की नींद कितनी होनी चाहिए? अज्ञानी व्यक्ति जिसको बाबा का ज्ञान नहीं है, जो मेडिटेशन नहीं करते, तो उनको वो समझो 8 घंटा सोते, तो हमें कितना घंटा सोना है? 4 घंटा, है ना। उनसे हमारी नींद आधी होनी चाहिए। बाबा समझा रहे 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। तो मम्मा के जीवन में ये धारणा बहुत पक्की मम्मा ने शुरू से ही रखी थी। मम्मा बरोबर 2 बजे उठकर छत पर बाबा की याद में से बैठ जाती थी। तो ये बाबा आदत डालने के लिए समझा रहे। आज का गीत है
मुझको सहारा देने वाले, दिल कहे बाबा तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे सब सन्मुख बैठे हैं, जानते हैं मैं जीवात्मा हूँ। यहाँ तो जीवात्माएं ही सब है। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो आत्मा है अशरीरी। तुम तो शरीर के साथ बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में नहीं आते तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाबा के सन्मुख बैठे हो तो बरोबर हुबहू जैसे 5000 वर्ष पहले हम बाबा के सन्मुख बैठे थे। बच्चे जरूर बाबा से वर्षा लेंगे, जानते हम अपने परमात्मा पिता के सन्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे? तो बाबा से वर्षा लेना है। जैसे स्कूल होता है, स्कूल में समझते हैं हम टीचर के द्वारा इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, बैरिस्टरी पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट रहती मुझे ये बनना है। तुम बच्चे भी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा हमें बैठ राजयोग सिखाते, तुम ये समझते हो। तो भगवान वाच यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीव आत्माई शरीरधारी पुनर्जन्म लेते हैं। कोई भी सन्यासी से पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं लेते। नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते? तो पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? तो यह तो बरोबर है, आत्मा संस्कार अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ऐसे कोई कोई मनुष्य 84 जन्म लेते। 84 लाख जन्म की बात नहीं। पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में फिर छीची तमो प्रधान बन जाते। 14 कला से फिर 16 कला से 14, 14 से 12 कला होती जाती है। पुनर्जन्म मनुष्य जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमात्मा पुनर्जन्म लेते हैं या पुनर्जन्म रहित है? देखो कितनी सूक्ष्म पॉइंट है। अगर कहेंगे परमात्मा जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है ना, तो समझाया जाता है कि हाँ शिव जयंती मनाते, परंतु जन्म के साथ जो मरना कहा जाता है वो नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म ले। तो बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक बार आते हैं बस, फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। तो परमात्मा है पुनर्जन्म रहित, वह कभी भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते ही नहीं है ना, उनको परमात्मा कहा जाता है। आत्माएं सब पतित बन जाती है, जन्म मरण में आते आते फिर बाप आते पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा घर से आती है तो पावन आती है, फिर यहाँ माया पतित बना देती है। बाप तो कभी पतित नहीं बनाएंगे। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के मनुष्य पतित मत ही देते। अब बाप पावन, अब पावन बाप कहते पतित नहीं बनो, विकार में नहीं जाओ। रावण की मत से दुख धाम बन गया, पहले सुख धाम था। ऐसे नहीं, बाप ही सुख दुख देते नहीं। बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे ही नहीं सकते। माया ही दुख देती है, तो उस माया पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ समझते ही नहीं, वह धन को माया कहते ना, इसको बड़ा माया का नशा है, परंतु माया का नशा नहीं होता। वहां रावण का बुत जलाते नहीं, बुत तो दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से देह अहंकार में आने से, फिर मनुष्य विकार में जाते हैं। सबसे पहले तो अभिमान आता है, शास्त्रों में लिखा है देवता ऐसे वाम मार्ग में गए, माना विकारों में जाते हैं। तो माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलना शुरू करते हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें श्रीमत पर प्रमाण चलना है। परमत माना माया की मत, और श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाबा की मत। तो वो माया रावण की मत परमत, बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीर में दुखी हो गए ही। तो मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली। तुम तो हिसाब बताते हो, ये पूरा चक्र है 5000 वर्ष का, तो 5000 वर्ष कैसे लगते हैं?
क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुए, इस्लामी को 2500 वर्ष हुए। सबको मिलाकर कितना हो गया? तो आधा कल्प हुआ ना। पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते हैं? इतने मनुष्य होते तो फिर बहुत हो जाएंगे, इतने तो है नहीं। 5000 वर्ष में करोड़ों मनुष्य हो जाते। तो कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले यही भारत स्वर्ग था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते, नाटक पूरा होता है। इन बातों को कोई जानते ही नहीं, मैं जो हूँ जैसा हूँ, चक्र फिरता रहता है, लेकिन कोई जानते नहीं। बाबा समझाते यह गीता का एपिसोड चल रहा है। बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था। बाबा बूढ़ियों को भी अच्छी रीति से समझाते कि बहुत सहज बातें हैं, सिर्फ क्या करना है? बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस है। 5000 वर्ष के बाद फिर से मिलने आए ही। सारी बड़ी गुप्त बातें बाबा पूछते, बच्चे पहले आगे कब मिले थे? तो आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। आत्मा भी मुख के द्वारा कहती, हाँ बाबा, तो हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे, इस तन के द्वारा आपने शिक्षाएं दी थी। जो पक्के पक्के बच्चे समझते, हम बाबा से बेहद वर्षा लेने के लिए आए ही, हम बेहद बाप के बच्चे बने ब्रह्मा के द्वारा। बाबा कहते, तुम मुझे पहचानते हो? मैं हूँ तुम्हारा बाप। तुम कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं के आप ही परमपिता परमात्मा बाप हो। बाबा कहते, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर क्या हुआ? माया ने छीन लिया। फिर अब मैं देता हूँ, माया वर्षा छीनती है, बाबा दिलाते। अनेक बार का खेल हो चुका है, होता ही रहेगा। इसका तो अंत होता ही नहीं। ड्रामा का ड्रामा चलता ही रहता है। बाबा कहते हैं कि कई बाबा के बनते, फिर उसमें कोई सगे बच्चे होते, कोई लगे बच्चे होते, कोई सौतेले बच्चे और कोई मातेले बच्चे। कच्चे पक्के तो होते ही है। पक्कों को भी कभी माया जीत लेती है। बच्चे कहते, बाबा हम जब तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। तो जितना तुम याद में रहेंगे, उस योग अग्नि से तुम पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। आग चीज को पवित्र करती है, तो तुम्हारी तो योग अग्नि है ना। ये है सारा बेहद का यज्ञ। बेहद के सेठ शिव बाबा ने ये बेहद का यज्ञ हमारे लिए रचा है। इतने वर्ष को यज्ञ चलता है, 7-8 दिन या 1 मास के लिए यज्ञ रचते। देखो तुम बच्चों का ये यज्ञ कितने वर्षों से चल रहा है, और बाबा तुम्हें सुनाते ही रहते। फिर कहते, भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म का बोझा कटता जाएगा। भगवान वाचे है, क्या है कि मन मुझे याद करो, मन मना भव। जरूर आया तभी तो समझाया ना। बाबा कहते, बच्चे अब तो वापिस घर जाना है, तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित हो चुकी है। अब तुम जानते हो हम योग से ही पावन बनेंगे। तुम्हारी तो प्रतिज्ञा है कि बाबा आप आओ, आप आएंगे तो क्या करने वाले हो? और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे, हम तुम पर बलिहार जाएंगे। जैसे स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार जाते हैं ना, यहाँ तुम्हें बाप पर बलिहार जाना है। शादी में एक दूसरे पर बलिहार जाते। अब बाबा कहते, तुमको कोई मनुष्य पर बलिहार नहीं जानना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा बाप से कि आप पर हम बलिहार जाएंगे, तो आप हमारे पर बलिहार जाओ तो एक ही जन्म हम तुम्हें सदा सुखी बनाएंगे। तो बाबा भी समझा रहे कि आप पहले बलिहार जाओ, तुम्हारी प्रतिज्ञा थी तुम पूरी करो, तो हम भी आपको एक ही जन्म के लिए सदा सुखी बनाएंगे। कितनी भारी प्राप्ति। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनते हो, ये बातें तुम भूलो मत। कि हम श्रेष्ठ कैसे बनेंगे? श्रीमत के आधार से ही हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाबा समझाते, लक्ष्मी नारायण का चित्र भी तुम घर में रख दो, बाप परम धाम से आया है। परंतु ये माया भी कम नहीं, सबकी बात नहीं, नंबरवार सब है। कोई एकदम भूल जाते हैं कि हमको बाबा से वर्षा लेना है। यहाँ बैठे नशा चढ़ता है, यहाँ से उठे बाहर गए और भूल गए, फिर सुबह को रिफ्रेश होते और सारा दिन भूल जाते हैं।
4-5 वर्ष रहकर अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। तो ऐसा क्यों हुआ? बाबा का घर छोड़ के क्यों गए? तो कुछ न कुछ अवज्ञा करते रहे, जो माया ने फिर जोर से थप्पड़ मारा और ये चले गए। बाबा कहते बच्चे चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। देखते हो कैसे एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। तो वैकुंठ में तो जाना है जरूर, परंतु पद नंबर वार मिल जाता है। नहीं से अगर चकनाचूर हो जाते ज्ञान सुनते सुनाते और याद करते कराते, लेकिन फिर भी अवस्था नहीं बनती। बाबा कहते फिर भी स्वर्ग में आएंगे जरूर, लेकिन पद है सब नंबर वार। वहां सब सुखी रहते, लेकिन पद का अंतर जरूर रहता है। स्कूल में फिर पढ़ते ही किस लिए? मर्तबा पाने के लिए। ऐसे नहीं प्रजा तो प्रजा सही, जो तकदीर में होगा हम बन जाएंगे। तो उसे कहेंगे तमो प्रधान पुरुषार्थी। जो ऐसा सोचते कि बाबा जो बनाए मुझे चल रहा है देखता हो, तो वो तमो प्रधान पुरुषार्थी। सतो प्रधान पुरुषार्थी उनको कहेंगे जो बाबा से पूरा वर्षा लेने की प्रतिज्ञा करते। ये तुम्हारी घोड़ दौड़ है, सभी नंबर 1 नहीं जाएंगे, ये भी पक्का है। तो ये ह्यूमन रेस है, तुम चाहते हो हम जल्दी जल्दी शिव बाबा के गले का हार बन जाए। बाबा समझाते फिर तो याद करना पड़े, सारा मदार याद पर है। फिर देखो माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से उनको निकाल देती। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बाबा हम बहुत तंग हो गए, कहते अब जाए बाबा के पास। बाबा ने युक्तियां तो बताई है, कहते बाबा हम आपकी याद में रहेंगे, जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छी बात है ना। देखो गवर्नमेंट के सर्विस में आप कितना समय देते हो? 8 घंटा तो देते हो ना। ऐसे अभी बाबा की याद के लिए भी 8 घंटा देना चाहिए। 8 घंटा तो याद में रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना ये कितनी बड़ी सेवा है। सिर्फ बाप को याद करो, सुखधाम को याद करो, बस ये 8 घंटा इस सर्विस में दे दो। कौन सी सेवा दी बाबा ने? बाबा को याद करने की और स्वर्ग को याद करने की सेवा। बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो, जितना हो सके घड़ी घड़ी एक शिव बाबा को तुम याद करते रहो। याद तो तुम कहाँ भी बैठकर कर सकते, इस पृथ्वी लोक पर जिसको जहां बैठना है वहां बैठकर याद कहाँ पर भी कर सकते। सबसे अच्छा टाइम तो तुमको सवेरे मिलता है। सिंधी में कहावत भी है, सवेरे सोना सवेरे उठना, वही मनुष्य गुणवान बन जाते हैं। तो यह गायन भी अभी का है। बाबा कहते बच्चे रात को जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे सवेरे जल्दी उठो। अज्ञानी लोग समझो 8 घंटा नींद करते हैं, तो तुम्हारी नींद उनसे आधी होनी चाहिए। तुम 4-5 घंटा नींद बस। तुम कर्मयोगी हो, रात को 10 बजे सो जाओ, फिर 2 बजे उठो और बाप को याद करो। तो याद में रहने से तुम्हारी बहुत कमाई होगी, हेल्थ वेल्थ दोनों मिलेगा। अच्छा तुम 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे उठो। 3 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठो, फर्स्ट क्लास समय है, शांति रहती है, सब अशरीरी होते हैं, उस समय सन्नाटा होता है। अमृत वेले की याद उसका सारा दिन पर अवस्था पर बहुत अच्छा असर पड़ता रहता है। बाबा बहुत करके रात को जागते हैं। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती, कमाई से फिर खुशी होती है। तुम बच्चे सवेरे उठ अपनी अच्छी अविनाशी कमाई करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को? अच्छे से सुना, याद रखा? हाँ, तो सारा दिन अभी चिंतन करना है बाबा ने क्या समझाया। किस बात पर चिंतन करेंगे? तो पहली बात है 21 जन्म सदा सुखी बनने के लिए बाबा पर मुझे पूरा बलिहार जाना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। मनमत और परमत को मुझे त्याग देना है। मुझे कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। ये अपने लिए धारणा याद रखना। मुझे बाप पर बलिहार जाना है, मुझे श्रेष्ठ बनने के लिए श्रीमत पर चलना है, मुझे मनमत परमत का त्याग करना है, मुझे कोई अवज्ञा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है
सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठो और कमाई करते रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा में कम से कम कितना समय देंगे? 8 घंटा। आज का वरदान, देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। योग युक्त बंधन मुक्त भव। देह के भान को अर्पण कर समर्पण होने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। जो देहाभिमान को अर्पण करता है उनका हर कर्म दर्पण बनता है। जैसे कोई चीज अर्पण की जाती है तो उसे अपना नहीं समझते, तो देह के भान को अर्पण करने से अपनापन मिट जाएगा, लगाव मिट जाएगा, उसे कहेंगे संपूर्ण समर्पण। तो ऐसे समर्पण होने वाले सहज सदा योग युक्त बंधन युक्त बन जाते, उनका हर संकल्प कर्म युक्त युक्त होता है। तो देहाभिमान अपना अर्पण करके हर कर्म दर्पण बनाना है। स्लोगन है, सर्व शक्तिमान को साथी बना लो। किसको साथी बना लो? सर्व शक्तिमान को अपना साथी बना लो। तो क्या होगा? सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। सर्व शक्तिमान शिव बाबा को साथी बनाएंगे तो सफलता आपके चरणों में आ जाएगी। तो सुना सभी ने बाबा के महावाक्यों को? अच्छा, अभी सभी प्यार से शिव बाबा को याद करेंगे। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिक्रात है। सदा
सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने